Hi students, most welcome to Future Links Academy, and today we are starting first lecture of class 12 science, and the name of the chapter is electrostatics, electric charge. ऐसा माना जाता है कि ये बात स्टार्ट हुई थी ग्रीस से। ग्रीस के अंदर वहां पे कुछ इस टाइप के ट्रीज होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं एम्बर। इनका नाम होता है एम्बर। और इन एम्बर से या इनके फोसिल से कुछ इस तरह के ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, जैसे मोती हो गए, जैसे ये आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो। तो वहां पे उन्होंने नोटिस किया कि अगर इन ऑर्नामेंट्स के ऊपर कुछ फाइबर चिपक जाते हैं और अगर वो उन्हें उतारने की कोशिश करते हैं और अगर वो थोड़े से भी रब हो जाते हैं तो वो और बुरी तरह से उसके ऊपर चिपक जाते हैं। तो यहां से उन्हें आइडिया आया था इलेक्ट्रिक चार्ज का, और वो किया था विलियम गिलबर्ट ने। बट तब इसका नाम इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं था, इन्होंने इसका नाम एम्बर ही रख दिया था, क्योंकि ये सारे के सारे मटेरियल एम्बर से मिलके बने थे। ग्रीस में एम्बर को बोलते थे इलेक्ट्रिका, मतलब कि इलेक्ट्रॉन। और इससे भी बड़ा रोल था इसके अंदर बेंजामिन फ्रैंकलिन का। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर फॉर्मल डेफिनेशन लिखी है इलेक्ट्रिक चार्ज की। एक बार मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। इनहेरेंट का मतलब होता है जब से वो चीज पैदा हुई है, जब से वो चीज बनी है, तब से वो प्रॉपर्टी उसके साथ है। एग्जैक्टली एज लाइक मास। हमने मास के बारे में पढ़ा था। कोई भी ऐसा मैटर जब भी वो बनता है, मास उसके साथ होता है, बट उसके साथ हमेशा एक और चीज भी होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। जब से मैटर बना है, ये चार्ज तब से उसके साथ है। और ये दो टाइप्स का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। बट आपके माइंड में होगा सर, मास तो हमने किसी बॉडी का बहुत बार फील किया है, बट हमने कभी भी उसका चार्ज फील नहीं किया, ऐसा क्यों? है ना। चलो एक बार पहले डेफिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं। इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर that makes is capable of apply and feel electrical force। मतलब इसी प्रॉपर्टी के कारण कोई मैटर इलेक्ट्रिक फोर्स को या तो फील कर सकता है या किसी दूसरी बॉडी पे अप्लाई कर सकता है, सिर्फ इसी प्रॉपर्टी के कारण। और इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रिक रेस्ट। मतलब हम इस चैप्टर के अंदर ऐसे चार्जेस के बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे जो रेस्ट पे हैं, जो मूवमेंट नहीं कर रहे। इसके बारे में और डिटेल में सीखते हैं। देखो, आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर होगा कि दुनिया की अगर हर एक चीज, ये बॉल, ये अर्थ और ये ह्यूमन, अगर ये तीनों ही मैटर से मिलके बने हैं और हर एक मैटर के पास चार्ज भी होता है और मास भी होता है, ठीक है, तो फिर हमें उसकी फोर्स भी तो फील होनी चाहिए। हमें कभी पता ही नहीं चलता कि उसके पास चार्ज भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक बॉल है और ये अर्थ है, बॉल के पास मास भी है और बॉल के पास चार्ज भी है, बिकॉज दोनों ही इसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ना। अब इस बॉल और इस अर्थ के बीच में इनके मास के कारण एक फोर्स है, जिस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। और हमारा हाथ इन दोनों फोर्सेस के बीच में है, इसीलिए हमें इस बॉल का वेट फील होता है ना। ऐसे ही इस बॉल के अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं, और इन चार्जेस के बीच में और जो अर्थ के अंदर चार्जेस है उनके बीच में भी एक इलेक्ट्रिकल फोर्स होना चाहिए ना। देखो, अगर ऐसा सच में है तो क्या होता अगर इस बॉल के कारण आपको अगर अभी 1 न्यूटन फोर्स फील हो रही है, इसके मास के कारण। अगर इसके चार्ज के कारण, मतलब कि इलेक्ट्रिकल फोर्स अगर हमें फील होती, तो वो होती 10⁻36 न्यूटन। इतनी हैवी अमाउंट ऑफ फोर्स। अभी वो 1 न्यूटन है। आप सपोज कर सकते हो, अगर ऐसी बॉल अर्थ के ऊपर पड़े है तो क्या आप उसे उठा पाओगे? आपको उसे उठाने के लिए 10⁻36 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी, है ना। बट ऐसा नहीं है। हमें कभी भी इस बॉल के बीच में और अर्थ के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स फील नहीं हुई। इसका कारण ये है, ऐसा बिल्कुल है, इसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस हैं, और अर्थ के पास भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों हैं, बट इनके बीच की फोर्स हम कभी फील नहीं कर पाते। उसका कारण ये है कि बॉल के अंदर जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस भी हैं। सपोज अगर बॉल के अंदर 100 पॉजिटिव चार्ज हैं तो उसके अंदर 100 नेगेटिव चार्जेस भी है, मतलब नेट इफेक्ट हो गया 0। तो इसलिए यहां पर नेट चार्ज हो गया 0। ऐसे ही अर्थ के अंदर सपोज अगर 1 बिलियन चार्ज है, मतलब बहुत हैवी अमाउंट में होंगे वो। मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं। अगर सपोज वहां पर 1 बिलियन है और वो पॉजिटिव है, तो उसके अंदर 1 बिलियन नेगेटिव भी होंगे। मतलब एज ए होल जनरली बॉडीज न्यूट्रल होती है और इसलिए उनका नेट इफेक्ट 0 हो जाता है।
इसी न्यूट्रलाइजेशन के कारण हमें इस बॉल और अर्थ के बीच में और कोई भी जो दो न्यूट्रल बॉडीज हैं उनके बीच की हमें इलेक्ट्रिकल फोर्स फील नहीं होती, और अगर होती तो वो बहुत ज्यादा होती, बहुत ज्यादा। और पहली बार इस कंसेप्ट के बारे में हमें बताया था इन साइंटिस्ट ने, इनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन, और ये बहुत ग्रेट साइंटिस्ट है। ये इतने क्यूरियस थे चार्जेस के बारे में जानने के लिए, इन्हें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे इलेक्ट्रिक चार्ज को रिलेटेड। और यहाँ तक ही नहीं, इन्होंने थंडरस्टॉर्म के अंदर एक काइट उड़ाई और उसके उसके स्ट्रिंग को, उसके धागे को गिला करके उससे इन्होंने चार्ज कलेक्टेड किए और उन चार्जेस के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किए। इनका इलेक्ट्रिक चार्ज भी नाम, पहले इसका नाम रॉबर्ट गिलबर्ट ने रखा था, उन्होंने इसका नाम रखा था इलेक्ट्रिका, बट इन्होंने इसको नाम दिया था इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, सो इनका बहुत ग्रेट कंट्रीब्यूशन था इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड। अब आपको पता है कि चार्जेस दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं हम उसे बोलते हैं प्रोटॉन, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। मैं इन दोनों का यहाँ पे मास लिख रहा हूं। और प्रोटॉन का मास मैंने यहाँ पर लिखा है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27, और इलेक्ट्रॉन का मास 9.10 मल्टीप्लाई 10⁻31। और अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज दोनों पे सेम होता है, बस ये है कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होता है, इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज कर सकते हैं, अदरवाइज मैग्नीट्यूड दोनों के लिए सेम है। बट अगर हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बिहेवियर के बारे में और सीखना हो, अगर हमने इलेक्ट्रिक फोर्सेस को लगते हुए देखना हो, तो हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आई एम डैम श्योर कि आपने अपने चाइल्डहुड में ये वाला एक्सपेरिमेंट जरूर किया होगा, है ना? वॉच दिस वीडियो। हम क्या करते थे, तो हम एक स्केल लेते थे, उस स्केल को हम रब करते थे अपने हेयर्स के साथ, और फिर हम उसको छोटे छोटे पेपर्स के पीसेस के पास ले जाते थे और वो अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते थे, है ना? ओके, ये एक्सपेरिमेंट्स जनरली होता है 3 स्टेप्स के अंदर। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, हम एक स्केल ले लेते हैं और कुछ पीसेस ऑफ पेपर ले लेते हैं, और हम देखते हैं कि अगर इस स्केल को इन पीसेस ऑफ पेपर के पास लेके जाते हैं तो यहाँ पे कोई भी अट्रैक्शन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी चीज अभी चार्ज नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम उसे अपने ड्राई हेयर्स के साथ रब करते हैं। आप एक बार नोटिस करो, यहाँ पे दोनों चीजें इंसुलेटर्स हैं, हमारे हेयर्स भी और स्केल भी। थोड़े टाइम बाद इसे रब करने के बाद हम देखते हैं कि ये उन्हीं छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर को अब अट्रैक्ट करने लग गया है। बट आप इस बारे में तो डैम श्योर हो कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण तो हो नहीं रहा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे खींचती है, बट यहाँ पे पीसेस ऑफ पेपर ऊपर जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे कोई और फोर्स है जो इन पेपर्स को ऊपर लेके जाने में हेल्प कर रही है, और ऐसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ पे जो भी सारा सीन क्रिएट किया है, वो सारा सीन क्रिएट किया है रबिंग ने। मतलब रबिंग ने कुछ खास किया है, उसने किसी तरीके से चार्जिंग किया है। तो चलो हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि रबिंग किस तरह से चार्ज कर सकती है किसी अनचार्ज्ड बॉडीज को। ओके, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक पर्सन है जिसका हेड है, और यहाँ पर हमारे पास एक स्केल है। हम इन दोनों को रब करते हैं तो उससे चार्ज हो जाते हैं। अभी ये दोनों अलग अलग एटम से मिलके बने हैं, जो ये मैंने छोटे छोटे दिखाए हैं। ये जो सेंटर में है ये न्यूक्लियस है, और ये इसकी आउटर में शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ऐसे ही ये भी, ये किसी और तरह के एटम से मिलके बने हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इन्हें रबिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। रबिंग करने से क्या होगा, मैं इस छोटे से एरिया को यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ कि क्या होता है। हेयर्स और स्केल को मैंने यहाँ पर जूम करके बनाया है। अभी हेयर्स के एटम्स और स्केल के एटम दोनों ही न्यूट्रल हैं। हम क्या करते हैं, इन्हें रगड़ना स्टार्ट करते हैं, मतलब इनके बीच में फ्रिक्शन स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है, हम दुनिया की जब भी किन्हीं दो चीजों को रगड़ते हैं तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है, चाहे वो दो पत्थर हो या हमारे हैंड्स हो या कुछ भी हो, हीट प्रोड्यूस होगी। मतलब यहाँ पे भी हीट प्रोड्यूस होगी, और अगर हीट प्रोड्यूस होगी तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें एनर्जी मिलेगी, और इस एनर्जी से ये अपने न्यूक्लियस को छोड़ के जंप कर सकते हैं एक एटम से दूसरे एटम के ऊपर, मतलब हेयर्स के एटम से स्केल के ऊपर और स्केल के एटम से हेयर के ऊपर। बट अब पॉइंट है कि किसका इलेक्ट्रॉन जंप करके कौन से सरफेस के ऊपर जाएगा, ये डिपेंड करता है टोटली न्यूक्लियस के ऊपर। जिस न्यूक्लियस ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रॉन्गली बाउंड किया है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से स्ट्रॉन्गली बाउंड है वो वहीं पे रहेंगे। जो इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से लेस टाइटली बाउंड है वो जंप कर जाएंगे दूसरे के ऊपर। मतलब आप देख सकते हो कि ये पॉजिटिव न्यूक्लियस, इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके कितने क्लोज हैं, तो मतलब इसका होल्ड इसके ऊपर ज्यादा होगा। बस इस वाले न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन्स इससे काफी दूर हैं तो इसका होल्ड इनके ऊपर कम होगा। तो जब फ्रिक्शन से हीट मिलेगी ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जंप करके जाएंगे स्केल के ऊपर।
ये वाले इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएंगे स्केल के ऊपर, जिसके कारण हेयर्स के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज बिकॉज उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है, और स्केल के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज बिकॉज इसने इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया है। ओके, सो हमारे पास जो स्केल है उसके ऊपर आ गया है नेगेटिव चार्ज, और हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि स्केल अट्रैक्ट कर रहा है पेपर के पीसेस को। चलो मान लिया कि जो हमारे पास स्केल है वो नेगेटिवली चार्ज है, हमारे पास जो स्केल है वो नेगेटिवली चार्ज है, बट पेपर्स तो न्यूट्रल है ना, उनके पास चार्ज कहां से आया? तो ये पेपर्स को अट्रैक्ट कैसे कर रहा है? मैं एक बार पेपर को यहाँ पर बना देता हूँ जूम करके। ये मान लो ये एक पेपर का पीस है और अभी ये न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल है, इस बात का मतलब ये है कि इसके पास जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही इसके पास नेगेटिव चार्जेस भी हैं। जितने इसके पास पॉजिटिव चार्ज हैं उतने इसके पास नेगेटिव चार्ज भी हैं। तो अब क्या होता है, जैसे हम स्केल को इस पेपर के पीस के पास लेके जाते हैं, अगर स्केल नेगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेगा और नेगेटिव को रिपेल करके दूसरी तरफ ले आएगा, मतलब इस तरीके से। इस पेपर के अंदर जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं वो आ जाएंगे यहाँ पे, और जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पे। इसी अट्रैक्शन के कारण पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं स्केल की तरफ, जो हमारे पेपर के पीसेस हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो चिपक जाते हैं स्केल के ऊपर। क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर हमने स्केल को भी चार्ज किया, हेयर्स को भी चार्ज किया, इसलिए हम इसे बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। मैं और ऐसी अमेजिंग वीडियोस डालता रहूंगा, आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।